ये पहली बार था जब मैं अपने स्पॉन्सर के घर गया। मुझे डर था कि मेरे गंदे जूते घर को गंदा कर देंगे, इसलिए मैंने चुपचाप दरवाजे के बाहर ही जूते उतार दिए। उस घर को देखकर मैं हैरान रह गया। घर इतना बड़ा और सुंदर था कि मैं दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। इतना डर लग रहा था कि एक कदम भी अंदर नहीं बढ़ा। जब तक स्पॉन्सर ने अंदर आने को नहीं कहा, मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने अपना कपड़े का बैग दरवाजे के पास रख दिया और धीरे धीरे सोफे की तरफ गया और बहुत संभल कर बैठ गया। मैंने देखा कि वह भी अपने जूते उतार कर कारपेट पर चली गई। ये देखकर मुझे बहुत शर्म आने लगी और मैं सिर भी नहीं उठा पाया। उसने मुझे पानी का गिलास दिया, लेकिन मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं गिलास गंदा न कर दूं। तभी डोरबेल बज गई। मैंने मौका देखकर अपनी चप्पल भी उतार दी और कारपेट के बाहर रख दी। उसने बहुत सारा खाना मंगवाया था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जब उसने मुझे खाने को नहीं कहा तो मैंने एक कौर भी नहीं खाया। खाना खत्म होने के बाद उसने मुझे घर के सारे सामान इस्तेमाल करना सिखाया। फिर मुझे बाथरूम ले गई और पानी गर्म करने का तरीका बताया। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि मैंने खुद को पोंछा नहीं है। उसने मुझे तौलिया दिया, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तौलिया गंदा ना हो जाए। रात को अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैंने पूरी कोशिश की कि कोई आवाज ना हो, लेकिन जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो टेबल पर पेट की दवा रखी हुई थी। लिविंग रूम में कोई नहीं था। मेरा गला सूख रहा था और मुझे पानी पीना था, लेकिन साफ गिलास गंदा करने से डर लग रहा था। इसलिए मैंने एक फेंका हुआ कप उठाया, उसे अच्छे से धोया और उसमें पानी भर लिया। आखिर में मैं सोफे पर ही सिमट कर सो गया। अगले दिन जब वह आई तो उसने बताया कि वह सोफा असल में सोने वाला बेड था। सुबह नाश्ते में उसने मेरे लिए सादा सा दलिया बनाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं हमेशा उसका पैसा खर्च कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रोज सुबह उसके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि ऐसा मत करो।